बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 26 फरवरी है, पीर का दिन है। गुज़श्ता रोज़ इतवार वाले दिन लाहौर इचरा में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये ऐसे वाक़यात हैं या ये ऐसा टॉपिक है जिनके ऊपर बात करते हुए भी लोग ज़ाहिर है घबराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह का ज़ाहिर है लोगों में गुस्सा और शिद्दत और ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसमें जो है इन टॉपिक्स के ऊपर बात करना या इन टॉपिक्स को छेड़ना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है। आपको पता है कि कल इचरा में जो है वो एक खातून अपने खामंद के साथ जो है वो शॉपिंग करने गई हुई थी और उसने जो है एक ऐसा लिबास पहना हुआ था जिस पे अरबी रस्मुल ख़त में जो है उसमें लिखाई हुई थी। अब उस लिखाई में क्या कुछ था, इस चीज़ से हट कर जो है वो उस खातून को कुछ लोगों ने देखा और उन्होंने फिर जो है सोशल मीडिया के ऊपर उसकी तस्वीर और वीडियोस बना के डाली, जो अज़ खुद एक ज़ाहिरी बात है ठीक फेल नहीं है। उसके बाद जी ये हुआ कि जी वो वीडियोस वायरल हुई और वहाँ पे एक जो है वो दाढ़ी वाले बारिश शख्स जो है वो खातून के पास आए और उन्हें कहा कि जी आप ये लिबास उतारें, हम आपको बुर्का देते हैं और आप बुर्का पहन के यहाँ से निकलें क्योंकि आपने तौहीन की है। खातून ने उसे कहा कि जी इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आपको इल्म है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? तो उस शख्स ने कहा जी मैं अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुरान के अल्फाज हैं। उस शख्स की गुफ्तगू आपको आगे चल के सुनाता हूँ क्योंकि उसकी गुफ्तगू मेरे पास है जो उस खुद वाक़या बयान कर रहा है कि क्या है। उसके बाद आपने देखा कि जी एक खातून ऑफिसर शहर बानो नकवी साहिबा आई, उन्होंने उस हजूम जमा हो गया। उन्होंने जो बताया जा रहा है वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त मौजूद थे वो कहते हैं कि लोग छुरियाँ चाकू लेके आ गए कि जी हमने जो होता है कि जी हमने इसका जो है इसको मारना है क्योंकि इसने तौहीन कर दी है। और बड़ा मुश्तिल हो गया हजूम और उस वक्त बहरहाल उस खातून की ज़िंदगी थी कि वहाँ पर जो है वो शहरबानो नकवी साहब आई और उन्होंने जो है वहाँ से उस खातून को निकाला। लेकिन उसके बाद फिर एक और वीडियो आई जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि उस खातून के आसपास 3-4 जो है वो मौलवी हजरात बैठे हुए हैं और शहरबानो नकवी साहिबा जो है वो पहले थोड़ा सा उस वाक़े को ब्रीफ़ करके उसके बाद वो खातून ख़ुद बताती है कि जी वाक़या क्या हुआ और साथ में ये एक्सप्लेनेशन देती है कि जी मैं ख़ुद मुसलमान हूँ और मुझसे गलती हुई, आइंदा ये गलती नहीं करूँगी और ये जो है मामला किस तरह हुआ था खातून ने ख़ुद बता दिया। आज की इस वीडियो में मैं एक तो आपको उस साहब की जो है गुफ्तगू सुनाऊँगा जिसने सबसे पहले जो है इस खातून के ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया और उसे समझाने की कोशिश की। जिसके बाद ज़ाहिर बात है आपको पता है बाज़ार में ये होता है कि जी जब कोई ऐसा वाक़या हो तो फिर हजूम इकट्ठा होने में देर नहीं लगती। और इचरा तो आपको पता है जो लोग लाहौर में रहते हैं बहुत ज़्यादा रशी जगह है, कारोबारी मरकज़ है और वहाँ पर लोगों का जमा होना ऐसे सेकेंड्स का काम है। फिर उसके बाद नारेबाजी शुरू हुई, मौलवी आ गए, पुलिस आ गई और मामला बहुत ज़्यादा जो है वो चार्ज्ड हो गया और बहुत ज़्यादा मतलब उस खातून को अगर आप उस खातून की वीडियोस देखें तो आपको आइडिया होगा कि उसकी उस वक्त क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि ऐसे मौके के ऊपर उसको वाज़े तौर पे मुझे ये लग रहा है कि उसको नज़र आ रहा था कि शायद वो अब ज़िंदा नहीं बचेगी, लेकिन ज़ाहिर है उसकी ज़िंदगी थी और साथ में पुलिस ऑफिसर खातून ने बहादरी का मुजाहरा किया और उन्होंने वहाँ से निकाला शहरबानो नकवी साहिबा को। बाकायदा तौर पर उनको पुलिस मेडल का भी एक जो है ऐलान कर दिया गया और आज मरियम नवाज़ साहिबा जो हल्फ लिया है जिन्होंने वज़ीर आला पंजाब का, उन्होंने भी उसका जिक्र किया अपनी तकरीर में कि वो खातून अगर ना होती तो कल कोई बड़ा सानिया हो सकता था। इसके ऊपर उलमा का भी मौक़िफ़ सामने आया। मैं आपको ताहिर शफ़ी साहब, हाफ़िज़ ताहिर शफ़ी साहब जो है उनका मौक़िफ़ भी सुनाऊंगा कि वो इस वाक़े को लेकर क्या बात कर रहे हैं। तो पहले ये सुन लें कि वो साहब जिन्होंने ये सारा कुछ किया, जिन्होंने ये मामला जो है शुरू में नोट किया और फिर वो आए और उसने खातून को समझाने की कोशिश की, पहले उनकी बात सुन लें वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद आगे ताहिर शफ़ी साहब की और बाकी कुछ इस मामले के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। कि नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के भाई ने मुझे फ़ोन किया है कि यार औरत ने लिबास पहना उसके ऊपर लिखाई हुई है तो मुझे कुरान लग रहा है तो बेरुमती हो रही है, फौरी आ जाओ। मैं देखता देखता यहाँ पे आए हैं तो यहाँ से ना वो कह के लगाते मियाँ बीवी आए हैं, उन्हें आके रोका कि यार आप रुक जाए, रुके ये लिबास मैंने कहा उतार दे, आप हमसे बुरखा लें और ये उतार दें, आप क्यों मेरे को रोक रहे हैं? आप कौन होते हैं मैं रोकने वाले? हमने रोक नहीं रहे, ये कुरान की आयतान लगी, आप कैसे कहते हैं पढ़े? मैं कहा जी मैं पढ़ा नहीं है लेकिन ये उससे मिल रहा है, ये खराबी है, इसे ख़त्म कर। शख्स की गुफ्तगू आपने सुन लीजिए, वाज़ेह तौर पे कह रहा है कि जी मुझे किसी ने बताया और फिर मैं आया और फिर मैंने खातून को कहा कि जी आप कपड़े उतारें, बुर्का देते हैं हम आपको। और उन वीडियोज़ में वाज़ेह तौर पर मैंने वो वीडियोस देखी, आपने भी देखी होंगी, उसमें पीछे से क्राउड कह रहा है कि इसके कपड़े उतार दो इसके, और खुदा न खास्ता इन ऐसे वाक़यात में फिर देर नहीं लगती। कोई एक भी एक्ट अगर उस वक्त हो जाता तो फिर ज़ाहिर है उस खातून को और उसके खामंद को बचाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क में पहले हो चुके हैं। अब इसके बाद
आगे मैं आपको ताहिर शफीक साहब की बात सुनाता हूँ। इनका इस पर क्या मौक़िफ़ है, वो वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जी खातून को माफ़ी नहीं मंगवानी चाहिए थी, पुलिस को चाहिए कि उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे जिन्होंने ये सारा कुछ किया, क्योंकि इन्होंने जो है बदनाम किया है रियासत को भी। और ये ताहिर शफीक साहब कह रहे हैं, आप ज़रा सुन लें ताहिर शफीक साहब का बयान, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर मैं आपको बताऊँगा कि कुवैत की वो कंपनी जो ये ड्रेसेस बनाती है उनका भी मौक़िफ़ सामने आ गया, वो भी आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आप सुन लें ताहिर शफीक साहब क्या कह रहे हैं। तो पूरे आलम इस्लाम में, अरब ममालिक में इस तरह के लिबास मर्द भी पहनते हैं, औरतें भी पहनती हैं। वो मैंने देखा है, उसमें कोई ऐसी तहरीर नहीं थी कि जिससे कोई गुस्ताखी हो या खुदा न खास्ता कोई मुकद्दस तहरीर हो। मैं समझता हूं कि उस खातून की बजाय उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे हरासा किया, उसको खौफ में मुब्तला किया, बदनामी का सबब बने। ये लोग शरीयत की बदनामी का सबब बनते हैं, इस्लाम की बदनामी का सबब बनते हैं। ये तो जहालत थी कि एक खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर कोई अरबी का जुमला लिखा है और आप कह रहे हैं उसको कत्ल कर देंगे। और माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे हरासा किया है। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या हम इस तरह के खौफ और हिरास को जो है मुल्क के अंदर फैलने दें तो कल हमारे बच्चे बच्चियां बाहर नहीं निकल सकेंगे। ये जहन में सबके रहना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर पंजाब पुलिस जो है और हुकूमत पंजाब जो है इस पर कार्रवाई करेगी और उन लोगों को जिन्होंने ये कभी हरकत किया उनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया। अशरफी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी, वो भी यही कह रहे थे ज़ाहिर है कि जी ये पाकिस्तान के लिए जो है बड़ा बदनामी का बायस बनता है इस तरह के जो वाक़यात होते हैं। आपको याद होगा कि इस तरह के वाक़यात पहले सियालकोट में और 2-3 मकामात पे ऐसे पेश आ चुके हैं, जिनमें बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि जी उस शख्स ने कोई ऐसा फ़ेल किया ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस खातून को, या वैसे जो बाहर लोग निकलते हैं, आप लोगों को इल्म है कि जी किस तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। अब वो ख़ुद शख्स कह रहा है कि जी मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन कोई कह देता है कि जी ये वाक़या, तो फिर उसके बाद लोग चल पड़ते हैं और फिर वो सोचते नहीं हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, सब कुछ। जैसे शहरबानो नकवी साहबा की तकरीर आपने सुनी होगी, और जैसे वो खातून को निकाल के लेंगे, उन्होंने कहा जी हम पहले भी इसके ऊपर और हम इसके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे क्या कुछ है। उन्होंने फिर इस मामले को, और बाद में पता चला कि ऐसा कुछ था ही नहीं, हर किसी उलमा ने भी कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। तो मेरे ख़्याल से इन चीज़ों का बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। खातून को भी ज़ाहिर है उसको आइडिया तो था कि बाद में वो कह रही थी कि मुझे इल्म नहीं था कि लोग इतना हो जाएंगे। तो बहरहाल हमारे यहाँ ये चीज़ें हैं और इन चीज़ों को समझना चाहिए। उसके अलावा जी कुवैत की ये कंपनी जिससे इस खातून ने जो है, खातून का ये कहना है कि जी उसने ये दुबई से ड्रेस ख़रीदा था, और जो इस ड्रेस बनाने वाली कंपनी है उसने जो है ये कुवैत बेस्ड है ये कंपनी। उन्होंने कहा कि जी हमारा जो है लाहौर में होने वाले, इंस्टाग्राम स्टोरी पे उन्होंने ये सारा कुछ बताया है। उन्होंने कहा कि जी हमारा लाहौर में होने वाले वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमारा जो है हम बाहर, जो हमारी कंपनी कुवैत में, और हम दुनिया भर में अपने आर्डर डिलीवर नहीं करते, बराए मेहरबानी हमें मैसेजेस भेजना बंद करें। लोगों ने उनको मैसेज करना शुरू कर दिए। आल्दो ये खातून बता चुकी थी कि उन्होंने ये ड्रेस दुबई से ख़रीदा है, तो कुवैत की कंपनी दुबई में तो बेचती होगी यकीनन। उसके बाद उन्होंने बयान में ये भी कहा है कि हम अरबी हरूफ और अल्फाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये हमारी ज़बान है। ज़ाहिर है जो अरब होगा वो कोई चीज़ बनाएगा तो वो जो है अरबी में ही होगी ना, अब किसी और ज़बान में तो नहीं होगी। तस्वीर है, चाहे वो कुछ भी लिखे अरबी, तो अरबी में ही लिखेगा। तो इसके ऊपर जो है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने अरबी पढ़ी हुई नहीं है या उनको ये नहीं समझ होती कि जी क्या मामला है, तो उसके ऊपर फिर लोग जो है बड़ा सेंसिटिव और इस मामले को लेकर आगे इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनली चार्ज होकर बहुत दफ़ा बहुत बड़ी जो है ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है, जो हमारे मुल्क के लिए बाहर फिर लोग इसका बड़ा अजीबोगरीब मजाक उड़ाते हैं। लोग कहते हैं देखें जी एक्सट्रीमिज़म है वहाँ पे। आप आज BBC और इन CNN और इनकी स्टोरीज़ उठा के देखें, आप यकीन करें जिस तरह वो इसको एंगलिंग कर रहे हैं या जिस तरह वो बता रहे हैं, तो वो अगर मतलब वो हमारे मुल्क के किसी तौर पे भी फ़ायदे में नहीं है। मतलब उनकी तो ये कोशिश होती है कि वो इसको ऐसा रंग दें कि जी यहाँ पे ये बताया जा सके। स्पेशली जो हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसकी भी कोशिश होती है कोई ऐसा रंग दे कि जी बताए लोगों को, दुनिया को बताए कि जी पाकिस्तान में तो ये है ही पागल, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, इन लोगों को बस मज़हब ही एक आता है। हालांकि भारत में जो कुछ हो रहा है हिंदुओं के अलावा और लोगों के साथ, वो पूरी दुनिया को पता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो एंगलिंग की जा रही है, जो तरीक़ाकार बताया जा रहा है, खुदारा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें और इन चीज़ों को इस तरह लेने की ज़रूरत नहीं होती। बहरहाल कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे मामलात पे जो है वो जैसे शहरबानो नकवी साहिबा ने जो है वो, मैं तो कहता हूँ जो उन्होंने वहाँ से निकालने वाला फ़ेल है
उसको मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, वरना हालात वहाँ जो नज़र आ रहा था बहुत ख़राब थे। ये सूरत हाल थी जी। अब आप ख़ुद सोचें कि बाद में वो शख्स खुद कह रहा है, तरशवी साहब कह रहे हैं कि जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने ये सारा कुछ किया था। ये वाक़या था कि जिस तरह इस सारे मामले का हुआ। इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर हो। मैं बल्कि वो हमारे यहाँ एक लतीफ़ा भी मशहूर है, जाते जाते आपको सुनाता जाता हूँ कि जी एक अनपढ़ जो है अरबी, वो चला गया हज करने। है लतीफ़ा, ज़रा इसको ज़रा लतीफ़े वाले उसमें लीजिएगा। वहाँ जाके उसकी कोई दुकानदार था अरबी, उसके साथ कोई गड़बड़ हो गई, तो ये अपनी ज़बान में गालियाँ दे रहा था उसको, और अरबी जो है वो अरबी ज़बान में गालियाँ दे रहा था। ज़ाहिर है उसने तो अरबी में ही देनी थी। तो वापस आया तो लोग इसको मिलने गए। जब ये हज से वापस आया तो लोगों ने कहा कि जी बताओ क्या सूरत हाल थी वहाँ, जैसे लोग मिलने जाते हैं स्टोरीज़ वहाँ की सुनते हैं। तो इस शख्स ने जो है कहा कि यार क्या खूबसूरत और क्या प्यारा मुल्क है, ज़ाहिर इसमें कोई शक भी नहीं है, लेकिन उसने जिस सेंस में कहा वो आपको बता देता हूँ। तो लोगों ने कहा क्या हुआ? कहता है जी मैं उधर गया, अरबी से मेरी लड़ाई हो गई, मैं उसको गालियाँ दे रहा था, वो आगे से मुझे कुरान सुना रहा था। ये इस तरह का, और इस तरह के वाक़यात होते हैं। ये एक मतलब लतीफ़ा सा बना हुआ है ज़ाहिर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जो अरबी नहीं समझता वो तो ये समझेगा ना कि कुरान है। तो मैं दोनों पहलुओं पे इसकी बात करना चाह रहा था कि हमारे यहाँ ये है, मुसलमान है, इमोशनल है, टची है, मज़हब के बारे में बहुत ज़्यादा, तो फिर इन चीज़ों की एहतियात करनी भी लाजमी है। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दे, बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।